हिंदू धर्म को वहां उठा करके और पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में आगे ले जाया गया। राज्य की अवधारणा आती है सावरकर वर्सेस गांधी के बीच में, और उसका क्या परिणाम हुआ वो हम आज झेल रहे हैं। प्राचीन भारत में करीब करीब 1000 साल का बुद्धिज्म का इतिहास है। मैं जिस इस समय संकट से गुजर रहा हूँ वो बातें भी आपसे कहने के लिए आया हूँ, और वो शुक्रिया अदा करने के लिए भी आया हूँ कि हिंदुस्तान भर के तमाम बहुजन लोगों ने, जो यहाँ मीडिया के लोग हैं, मैं उनको बहुजन मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग करके नहीं देख रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह से आवाज़ बुलंद की उसी का ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर राज चल रहा है, तो मेरा घर भी सही सलामत रहा और मैं भी सही सलामत रहा। एक रात को तो मेरे पास खबर भी आई थी, तकरीबन 11 बजे गाड़ी भी आई थी कि आप निकल लें दिल्ली, और मैं वहाँ किसी संघ के बड़े नेता से आपकी मुलाकात करा के मामला रफा दफा कर दूंगा। माने वो जो हालात थे कि कई दफ़ा इस तरह की परिस्थितियाँ आ रही थी, मैंने कहा कि अब तो गिरफ्तारी लाइव टेलीकास्ट हो गई। पत्नी को मैंने समझाया कि इस तरह से आपको करना है, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं। और मुझे लगता है कि वो ताकत वही थी जो आप लोगों ने जिस तरह से समर्थन किया, और हौसला भी मेरा इसलिए रहा कि आप लोग साथ खड़े थे, तो ये बुलडोज़र सरकार की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक शिकायत ज़रूर मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, चूँकि वो बात मेरे तक आई थी, इसलिए इसकी चर्चा भी उदित राज जी ने शुरू में की और भी वक्ताओं ने की, कि अक्सर हम लोग बहुत जल्दी कैरेक्टर लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे बारे में हालांकि दिल्ली के बहुत सारे साथी हम लोग पहले से, चाहे लक्ष्मण हो, रतनलाल जी हों, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपका संबंध दक्षिण पंथ से रहा है, इसलिए कुछ लोगों को संशय है। तो मैंने कहा कि कोई एक आध फोटो, कोई एक आध वक्तव्य किसी नेता के साथ कहीं कुछ मिले तो इसके बाद मुझे भी जानकारी हो कि कहीं मेरा ताल्लुक था। लखनऊ में भी कुछ साथी ऐसे थे जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर के ऐसी बातें कह रहे थे जिनके बारे में मुझे पहली बार पता चल रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा हम लोग बगैर जाने, हाँ ये ज़रूर है कि मैं लखनऊ में हूँ, दिल्ली में, चूँकि आप लोगों की एकजुटता जो मैंने इन दिनों कमी महसूस की लखनऊ में और दिल्ली की जो ताकत देखी कि जिस तरह की एकजुटता यहाँ पर है, और उसी का परिणाम था कि प्रोफेसर रतनलाल जी पर जो हाथ डालने की कोशिश की गई, दूसरे दिन ही उनको जवाब मिला। ये चीज़ लखनऊ में नहीं है। लक्ष्मण जी से मैंने शेयर भी किया था कि हमारे पास, माने लखनऊ ही नहीं और दूसरे शहरों में वकीलों की टीम नहीं है, हमारे पास मीडिया की टीम नहीं है। लखनऊ में एकमात्र नीरज पटेल हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से लगातार आवाज़ उठाई। तो ये बातें जो मुझे अपने संदर्भ में कहनी थी, हालांकि ये विषय नहीं था, मैं ख़ासतौर पर इसलिए कह रहा था कि हम लोगों की जो ये आदत हो गई है कैरेक्टर लिखना, मैं चाहता हूँ कि बगैर जानकारी के या तो आप जान लें उसके बाद लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। नवीन कुमार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर भीतर से कोई कुछ है और बाहर से कोई कुछ और, तो फिर नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। साथियों, जो विषय आज का है और उस पर इतने सारे लोगों ने चर्चा की है, उदित राज जी ने जो बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा उसमें से आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जो
कि एक तो जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त जो ब्रिटिशर्स बुद्धिजीवी थे वो जिस तरह से हिंदुस्तान का इतिहास लिख रहे थे, J.S. मिल से लेकर के और विलियम जोन्स होते हुए ढेर सारे नाम हैं, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और धर्म के आधार पर किया। अकेले बाबा साहब उस समय, हालांकि उसके पहले ज्योतिबा फूले हैं और भी लोग हैं, लेकिन बाबा साहब अकेले पूरे बौद्धिक मोर्चे को उन्होंने संभाल रखा था। ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उस समय के, जो खास करके कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की तर्ज पर ही भारत के इतिहास को उसी ढंग से व्याख्यायित किया। और मुझे लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन में जो बुनियादी समस्या हुई कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो हिंदू धर्म के नाम पर आगे बढ़ता है उसी इतिहास से जुड़ करके, और वो एक वजह रही जब देश का विभाजन हुआ। चूंकि मुझे बहुत संक्षेप में बोल रहा है इसलिए मैं इसको व्याख्यात नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं इस बिंदु के मार्फत कि प्राचीन भारत में करीब करीब 1000 साल का बुद्धिज्म का इतिहास है, और उस बुद्धिज्म के इतिहास को दरकिनार करके जिस तरह से हिंदू धर्म को वहां उठा करके और पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में आगे ले जाया गया, राम राज्य की अवधारणा आती है सावरकर वर्सेस गांधी के बीच में, और उसका क्या परिणाम हुआ वो हम आज झेल रहे हैं। अब अगर मौका मिला तो मैं अगले किसी सत्र में बात रखूंगा, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन मेरे पास आ गया है। तो आप अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आज के सेशन के हमारे वक्ता डॉक्टर रतनलाल जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।